यहाँ पर जयराम महतो जी के ज्यादा प्रशंसक है, ज्यादा उनके व्यूअर्स है, ज्यादा उनके बातों से प्रभावित होते हैं तो बात अलग है। लेकिन झारखंड में 3 शेर हैं, इस 3 शेर को मैं सम्मान करता हूँ। पहला शेर जयराम महतो, इससे भी पुराना शेर हमारे रघुवर दास जी, और तीसरा शेर पलामू के बेटा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही, बाबूलाल सोरेन जी। ये तो वो भी तो वंशवाद की गिनती में आ गए। बस शब्दों में यही बोल रहे हैं कि ये जीत जेएमएम की होगी, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। जयराम महतो जी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जयराम महतो एक ऐसे विकल्प हैं लोगों के लिए कि जयराम महतो जेपीएससी, जेएसएससी जैसे मुद्दों पे स्थानीय नीति के बारे में वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं विधानसभा में। केरी में हुड़ार आप कह सकते हैं। महाठगबंधन की सरकार बनी है, सॉरी जेकेएलएम और बीजेपी की लड़ाई में जेएमएम की सरकार बनी है। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं कि जेकेएलएम और बीजेपी की लड़ाई में जेएमएम निकलने का 100% संभावनाएं हैं। वही तो भारतीय जनता पार्टी का घुटना काट दिए और ऐसा मुख्यमंत्री बना दिए जो युवाओं के प्रति सोचना तो छोड़िए, देखना तक नहीं पसंद करती। उनके पीछे इतने लोग खड़े कैसे आखिर दिख रहे हैं? झारखंड के युवा, झारखंड के नौजवान। झारखंड घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव में सभी पार्टियां समझिए कि दमखम लगाने में जुटे हुए हैं। आप सबको बता दें कि कोई पार्टी समझिए कि अपने आप को गिरना नहीं चाहता, कोई किसी को गिराना चाहता है, तो वहीं कोई अपना मजबूत ताकत दिखाना चाहता है। यानी कि रही बात तो बीजेपी, जेएमएम और एक तीसरी बड़ी पार्टी जेएलके, तीनों पार्टियां समझिए कि ताकत पूरी तरह से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और उपचुनाव अगर कहीं हो या चुनाव हो और हम शुक्ला जी से बात न करें ना इंसाफी होगी, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पलामू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। क्या इस बार होने वाला है घाटशिला उपचुनाव में? क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें लगता है वही होगा जो परंपरागत आ रही है। जैसे परंपरागत शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, परंपरागत हमारे इस राज्य के मुखिया जो ने कभी संघर्ष नहीं किए, कह सकते हैं कि जीवन में आनंद में जीवन मिला आज पिताजी के संघर्ष पर, परंपरागत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद परंपरागत जब ये थकेंगे तो इनके बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये परंपरागत है। उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन कराया जाएगा, ये परंपरागत है। क्या है झारखंड में? कुछ है? जयराम महतो की पार्टी से जो है कि रामदास मुर्मू मैदान में उतरे हैं, तो क्या असर होगा? असर राजनीति में कितना? देखिए असर वही होगा कि देखिए अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो बने हैं वो अपने दम पे नहीं बने। ये जेकेएलएम और जेएमएम और कांग्रेस की लड़ाई में, सॉरी जेकेएलएम और बीजेपी की लड़ाई में जेएमएम की सरकार बनी है ना। महाठगबंधन, गठबंधन नहीं बोल सकते हैं, ये शब्द बहुत अशोभनीय शब्द है। महाठगबंधन की सरकार बनी है। आप सोच सकते हैं तो हमेशा यही होगा, 29 में भी यही होगा कि जयराम महतो जी अलग से लड़ेंगे ना, उसके बाद जेएमएम और कांग्रेस जो है से कि फायदा में उठा लेगा, जेकेएलएम और बीजेपी लड़ेगा, वही होगा। देखिएगा जेएमएम निकल रही है, जेएमएम निकल रही है, ये आपस में लड़ाई है। हम पूछना चाहते हैं ना, ये नहीं लगता है कि जयराम महतो जी के मैदान में आने से विपक्षी दलों को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो आदिवासी वोट पे पकड़ बना रहे हैं, और साथ ही साथ युवा लोग जो है कि काफी उनके तरफ जो है कि युवाओं का झुकाव रहता है, तो इससे बीजेपी और जेएमएम को डर सता रही है। आपके कहने से झुकाव थोड़े होती है। अरे हम नहीं कह रहे, झारखंड के लोग। अरे भाई कुछ पत्रकार के कहने से झुकाव थोड़े होगी पत्रकार महोदय। हम नहीं कह रहे हैं, झारखंड के लोग कह रहे हैं। अरे हम जो कह रहे बताइए ना, हम तो कह रहे हैं मन की बात हम आपके पास रख नहीं ताप रख रहे तो हम भी तो राय रख रहे हैं ना तर्क कि बीजेपी और जेकेएलएम की लड़ाई में जेएमएम निकलेगी। वही हुआ जो 24 के चुनाव में हुआ, वही ना हुआ। हो क्या रहा है ये कहानी पूछते हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है, झारखंड में औद्योगिक नीति नहीं है, झारखंड में पलायन होते जा रहा है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा संवैधानिक संस्था पूरे डाउन स्तर पे
है। आज जेएसएससी की परीक्षा जो होती है वो आज फॉर्म भरा है, 3 साल हो गए, अभी तक कोई परीक्षाएं नहीं हो रही है, घुमा फिरा के हो रही है। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, उपचुनाव पर चर्चा होगी। इसमें सरकार की नाकामी है। लेकिन देखिए, जयराम महतो जी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जयराम महतो एक ऐसे विकल्प हैं लोगों के लिए कि जयराम महतो जेपीएससी, जेएसएससी जैसे मुद्दों पे, स्थानीय नीति के बारे में वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं विधानसभा में और हमेशा मांग करते रहते हैं। तो ये नहीं लगता है कि जयराम महतो का ये फैक्टर चलेगा इस बार उपचुनाव में? देखिए, छेरी में हुड़ार, आप कह सकते हैं कि जेकेएलएम छेरी में हुड़ार है। मतलब एक हम लोग का जो भाषाएं हैं ना, इस शेर के बीच में एक घुस गए हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। आपने बड़ा मधुर प्रश्न किया कि ये प्रश्न रखते हैं विधानसभा में, लेकिन सड़क पर कितने दिन आंदोलन में रहे, कितने दिन मुख्य सचिव से मिले, कितने दिन कार्मिक सचिव से मिले, कितने दिन भूख हड़ताल पर बैठे, कितने दिन क्या किए? देखिए, जेकेएलएम राजनीतिक पार्टी हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि वो युवाओं का आवाज थी। आपका कहने का मतलब है कि जयराम महतो सिर्फ एक प्रचारक के रूप में रह गए हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ आपको। जब प्रचारक के रूप में रह गए तो उनके पीछे इतने लोग खड़े कैसे आखिर दिख रहे हैं? झारखंड के युवा, झारखंड के नौजवान, एक व्यक्तिगत जात कहिए, कुर्मी जात, ऐसा नहीं है कि भैया सच्चाई है यही। उनको जो है कि आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, कुर्मी, सभी समुदाय के लोग उनको चाहते हैं, जो झारखंड को बदलना चाहते हैं। वही तो भारतीय जनता पार्टी का घुटना काट दिए और ऐसा मुख्यमंत्री बना दिए जो युवाओं के प्रति सोचना तो छोड़िए, देखना तक नहीं पसंद करती है। तो क्या जयराम, क्या लगता है आपको, शुक्ला जी को बीजेपी से ज्यादा मोहब्बत है? नहीं, से आप बोल रहे हैं। हमें ना बीजेपी से मोहब्बत है। आप बोले कि बीजेपी का घुटना काट दिया, तो क्या लगता है जेएमएम की सरकार नहीं बनना चाहिए, बीजेपी की सरकार बनना चाहिए था? बिल्कुल बनना चाहिए था। ऐसा काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि भैया, जो कार्यकाल बीजेपी में युवाओं का सम्मान मिला, वो कार्यकाल जेकेएलएम, और जेकेएलएम तो छोड़ दिए, वो तो कभी सरकार में भी 30 साल तक दूरी तक सहना पड़ेगा। कहने से नहीं होता है, शेर और शेरनी बढ़ने से ये नहीं होता है कि हम शेर हो गए, कोई कहेगा शेरनी हो गए। अब यहाँ जेपीएससी, जेएसएससी जैसी संस्था झांक मार रही कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए। एक सत्यनारायण शुक्ला है। आप बीजेपी और जेएमएम के पास जिस तरह से जयराम महतो जी जमीनी स्तर से जुड़ करके काम करते हैं, क्या वैसा चेहरा आपको लग रहे हैं बाबूलाल सोरेन, या फिर जो मंत्री जी पहले थे उनका निधन हो गया, उनके बेटे लग रहे हैं कि रामदास मुर्मू से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, आपने बोले बाबूलाल सोरेन जी, ये तो वो भी तो वंशवाद की गिनती में आ गए, वंशवाद की गिनती में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा, ठीक ना। और आपने बोला कि देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, और अगर मैं झारखंड में रियल हीरो में 2 ही को मानता हूँ, एक जयराम महतो, एक पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास। इनके सामने रियल हीरो ना कोई था, ना कोई झारखंडी हित के लिए कभी हो नहीं सकता है। ये हम आपको लिख के देते हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कद्दावर मुख्यमंत्री रहे या मंत्रिमंडल रहे, लेकिन जो क्षमता रघुवर दास जी में है, जो क्षमता जेकेएलएम के केंद्रीय अध्यक्ष में है, वो झारखंडी हित में किसी के पास नहीं है। देखिए, हम पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी एक स्टैचू हैं, अर्जुन मुंडा जी एक स्टैचू हैं, ठीक ना। और एक पलामू को शेर मैं मानता हूँ, तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है उनका, हाँ, भानु प्रताप शाही जी। ये 3 ऐसा शेर हैं, इस 3 शेर को मैं सम्मान करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मैं किसी विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ, जेकेएलएम से, जेएमएम से, भारतीय जनता पार्टी से। आने वाला दिन भी मेरा तो किसी ने विचारधारा से तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन हम ये 28 में कर रहे हैं, 27 तक नहीं, 28 के एंड में हम भी किसी विचारधारा से मिल सकते हैं जिससे विचारधारा मैच करे। लेकिन झारखंड में 3 शेर हैं, इस 3 शेर को मैं सम्मान करता हूँ। पहला शेर जयराम महतो, इससे भी पुराना शेर हमारे रघुवर दास जी, और तीसरा शेर पलामू का बेटा, आज भी उनको झारखंड मिस करता है, स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही। इस 3 शेर को मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि 3 शेर के प्रति, झारखंडियों के प्रति हमेशा सम्मानजनक और आने वाले पीढ़ी, और चाहे उनके भाषाओं में, चाहे उनके भाषणों में वो ताकत होती है। मैं तो कह सकता हूं, भानु प्रताप जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो अच्छा काम किए, चलिए अब वो आज विधायक हैं या नहीं तो जनता
जनता तो चुनाव हार जीत होती रहती है। आज रघुवर दास जी भी मान लीजिए चुनाव हार गए, लेकिन वो जो 5 साल में कार्यकाल किए झारखंड के लिए, वो भी कुछ गलतियां किए। जयराम महतो जी भी हैं, वो भी काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, वो भी कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन ये रियल तीनों है रहे। जब आप कहिएगा हेमंत सोरेन जी को, तो हेमंत सोरेन जी इस राज्य के कोई अगर अंतिम विधायक के पद पर रहते तो वो शोभनीय रहता। मुख्यमंत्री के पद पर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी हमें शोभनीय नहीं देखते हैं। घाटशिला में लोगों का मूड बदल रहा है सर जयराम महतो के प्रति? देखिए, अगर वहाँ के जनता, मैं तो एक बार आपको देखिए, ज़्यादा लंबा बातें हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी और जेकेएलएम के लड़ाई में महागठबंधन की सीट निकलने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन अगर वहाँ पर जयराम महतो जी के ज़्यादा प्रशंसक है, ज़्यादा उनके व्यूअर्स है, ज़्यादा उनके बातों से प्रभावित होते हैं, तो बात अलग है। लेकिन सच्चाई यही है, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं कि जेकेएलएम और बीजेपी के लड़ाई में जेएमएम निकलने का 100% संभावनाएं हैं। बीजेपी और जेएमएम का हार का वजह क्या रहेगा? देखिए, जीतती है, जेकेएलएम जीतती है तो हो सकता है कि अपने जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेकेएलएम के, तो उनके बातों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये ना असंभव है। आप वो 1000% गारंटी ले लीजिए कि उनका 5 से 10 हज़ार से बेसी वोट नहीं आने जा रहा है। ज़्यादा जोश में, ज़्यादा उमंग में, ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम क्यों बोले, बस स्पष्ट शब्दों में यही बोल रहे हैं कि ये जीत जेएमएम की होगी, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। चलिए, जाते जाते बस अंत में एक और बात करना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो और पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेएमएम है, ये लोग स्थानीय मुद्दों को नज़रअंदाज किए, जिसका फायदा डायरेक्ट टाइगर जयराम महतो को मिल रहा है? देखिए, नज़रअंदाज कोई नहीं किया है, सबको आंख में पट्टी बांध लिया है। वो नजरअंदाज, अरे भैया छोड़िए ना नजरअंदाज, जो झारखंड सरकार ने सत्यनारायण शुक्ला किया है, आप पूछिए क्या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नियमावली नहीं थी? मैं 4 महीना अकेले दौड़ के झारखंड सरकार से लड़के बनवाया। झारखंड में 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए कोई ये नहीं था, नियमावली नहीं था। देखिए, कल पास हो रहा है, ये सत्यनारायण शुक्ला का देन है। ये आप इतिहास है, पलामू का बेटा झारखंड चला रहा है, पलामू के बेटा झारखंड नियंत्रण कर रहा है, पलामू के बेटा झारखंडियों के झारखंडी हित में उनके हक अधिकार दिलाने का काम कर रहा है, झारखंडियों के पहचान दिलाने का काम पलामू का बेटा छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए पलामू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी थे। ये बेबाक तरीके से बोलते हैं और इनका कहना है कि 1000% जेएमएम का चांस है वहाँ से जीतने का। बाकी अभी हम कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब परिणाम आएगा तो देखने वाली बात होगी कि किस पे जनता वहाँ की भरोसा जताने का काम की है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।